फ्रेंड्स, कहानी यह उत्तर प्रदेश सरकार की है। पिछले फरवरी से अगर हम देखें, जब से यूपी पुलिस के एग्ज़ाम हुए हैं और पेपर लीक हुआ है, तब से मीडिया पर और न्यूज़पेपर में और तमाम सोशल मीडिया की जो ऐप्स हैं उस पे उत्तर प्रदेश का नाम कुछ ऐसे लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश ऐसा प्रदेश है कि जहाँ से प्रश्न पत्र के उत्तर आपको पहले दिए जाते हैं। योगी सरकार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के हज़ार प्रयत्न कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से योगी सरकार को सदमा ही मिल रहा है। फ्रेंड्स, यह कहानी है उत्तर प्रदेश असिस्टेंट टीचर 69,000 की वैकेंसी जो सन 2018 में आई थी, उसके संबंध में। यह चर्चा में क्यों है? हाई कोर्ट से बड़ी राहत क्या है कि हाई कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि जो 69,000 कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट बनी थी वो पूरी की पूरी गलत है, उसको फिर से बनाया जाए। अब फ्रेंड्स, इसमें हम इस वीडियो में अभी जानेंगे क्या है पूरा मामला, इसमें कितने लोग प्रभावित होंगे, कितने दिन में नई मेरिट लिस्ट आएगी, क्या तुरंत नौकरी चली जाएगी। फ्रेंड्स, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और जो अलग अलग न्यूज़पेपर हैं उसमें क्या क्या छपा है, हाई कोर्ट का स्टेटमेंट क्या है, और साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी तक क्या आदेश दिए हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि पूरी टाइमलाइन क्या है, कब कब क्या क्या हुआ। तो सबसे पहला 5 दिसंबर 2018 को 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। परीक्षा 6 जनवरी 2019 को की गई, लगभग 4 से 5 महीने बाद। फिर फ्रेंड्स, जिसमें 4,10,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 12 मई 2020 को परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया। 1,46,000 अभ्यर्थी चयनित हुए। फिर क्या है फ्रेंड्स, अनारक्षित अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो कट ऑफ है वो 67.11% और ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 66.73% रहा। फिर 7 जनवरी 2019 को राज्य सरकार की भर्ती प्रक्रिया में किए गए बदलाव के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। फ्रेंड्स, यह बदलाव क्या हुआ था इसका भी डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे। फिर 29 मार्च 2019 को कोर्ट ने राज्य सरकार के बदलाव के आदेश को निरस्त कर दिया गया। मामले की अपील 6 मई 2020 को हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच में की गई। फिर फ्रेंड्स, 18 नवंबर 2020 को मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के 6 मई 2020 के आदेश को सही माना। फिर फ्रेंड्स, क्या है, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू किया। जो रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स थे उन्होंने आरोप लगाया कि भर्ती प्रक्रिया में धांधली हुई है। फिर फ्रेंड्स, क्या होता है, हाई कोर्ट में राज्य सरकार ने माना कि आरक्षण एक्ट 1994 का सही ढंग से पालन नहीं किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे क्या है कि यह एक्सेप्ट करती है कि रिजर्वेशन रूल्स आर नॉट फॉलोड प्रॉपरली, जिससे आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थी 6,800 फ्रेंड्स, कई बार इतनी वैकेंसी आती ही नहीं है। 6,800 कैंडिडेट्स जो रिजर्व्ड कैटेगरी के थे वो प्रभावित हैं। फिर फ्रेंड्स, आगे क्या होता है, सरकार ने 5 जनवरी 2022 को आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की अलग से सूची प्रकाशित की। फिर अगला क्या होता है, 13 अगस्त 2024 को हाई कोर्ट ने चयनित अभ्यर्थियों की सभी सूचियों को रद्द कर नए सिरे से सूची बनाकर भर्ती करने के आदेश दिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने क्या है कि टाइमलाइन जान लिए कि क्या है टाइमलाइन और क्या क्या मामला कब हुआ। अब फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कि हाई कोर्ट ने क्या निर्णय दिया, पूरा केस क्या है। हाई कोर्ट ने यह डायरेक्शन दिए हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सरकार को कि 69,000 जो असिस्टेंट टीचर की सिलेक्शन लिस्ट है उसे फ्रेश तैयार किया जाए, और जो पुरानी लिस्ट है और जो पुराने जो जून 2020 में जो रिजल्ट आया है और जनवरी 2022 में जो 6800 कैंडिडेट की लिस्ट है उसको क्या है सिरे से एकदम खारिज कर दिया जाए। फिर फ्रेंड्स, यह जो बेंच है डबल बेंच का निर्णय है, जस्टिस AR मसूदी एवं जस्टिस ब्रिजराज सिंह ने इसका निर्णय दिया है। इसमें 90 स्पेशल अपील दायर की गई थी महेंद्र पाल एंड अदर्स वर्सेज उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट। सिंगल जज बेंच का जो आर्डर था सिंगल बेंच जज का, वो मार्च 13 में आया था लास्ट ईयर में 2023 में, उसको भी इसने चैलेंज किया है और उसको खारिज किया है।
तो फ्रेंड्स इसमें मेन इशू यह था कि जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स थे उन्होंने आरोप लगाया था कि रिजर्वेशन कोटा है उसका इम्प्रॉपर अनुचित रूप से प्रयोग किया गया है और आरक्षित वर्ग को लाभ नहीं दिया गया है। यहाँ पे फिर लिखता है, यह टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने फिर है कि पहला है द बेंच आल्सो रिवाइज्ड द अर्लियर आर्डर एंड सेड रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई फॉर द जनरल कैटेगरी मेरिट लिस्ट शुड बी माइग्रेटेड टू दैट कैटेगरी। अगर कोई कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी से क्वालिफाइड है उसे क्या है जनरल कैटेगरी के लिए शामिल किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसे ओबीसी से ही शामिल करें। फिर फ्रेंड्स इसके अलावा क्या है कि आरक्षण में और क्या प्रॉब्लम हुई थी। फ्रेंड्स रिजर्वेशन दो टाइप का होता है, वर्टिकल रिजर्वेशन एंड हॉरिजेंटल रिजर्वेशन। अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि वर्टिकल रिजर्वेशन में क्या है कि जैसे EWS, OBC, ESC, EST आ गए, यह फ्रेंड्स आपका वर्टिकल रिजर्वेशन है। अब हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन जैसे अब मान लीजिए कोई महिला है EWS की फीमेल है, कोई क्या है कि दिव्यांग है PWBD है, वह हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में आएगा, या कोई होमोसेक्सुअल है। इस तरीके के जो कैंडिडेट्स के रिजर्वेशन है वो क्या है कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में आएंगे। तो अब ऐसा नहीं कि फीमेल सिर्फ EWS में, फीमेल OBC में भी है, तो क्या है फीमेल SC ST में भी है, तो इस सब में इसको हॉरिजेंटल रिजर्वेशन कहा जाता है। अब इसका एक केस पिछली बार हुआ था यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में, तो वह भी मामला है, आप लोग उसको चाहें तो इंटरनेट पे सर्च करके देख सकते हैं कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन केस क्या है। तो यह क्या है फ्रेंड्स, हॉरिजेंटल और वर्टिकल रिजर्वेशन का इस तरीके से कुछ डिवीज़न है, आप लोग यहाँ समझ सकते हैं। फिर आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप लोग हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में भी सिंगल जज बेंच का डिसीजन कैंसिल किया गया था जो 5 जनवरी 2022 को आया था, और इसमें 6800 कैंडिडेट रिजर्व कैटेगरी के थे, उनका भी प्रभावित है रिजल्ट। फिर फ्रेंड्स बेंच ने क्या आदेश दिए हैं गवर्नमेंट सरकार को कि न्यू सिलेक्शन लिस्ट विद इन 3 मंथ प्रिपेयर किए जाएँ, 3 माह के अंदर नई लिस्ट तैयार कर दी जानी चाहिए, प्रिपेयर्ड। अपीलेंट्स ने इसमें जो चैलेंज किया था सिंगल जज बेंच डिसीजन का, उसमें यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो कैंडिडेट OBC या फिर रिजर्व कैटेगरी के थे वो अगर टेट क्वालिफाई हैं आपका रिजर्व कैटेगरी से, और फिर सुपर टेट जिसे बोलते हैं, या फिर जो असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी थी अगर उसमें वो क्वालिफाई है जनरल कैटेगरी से, तो सिंगल जज बेंच ने यह आर्डर दिए थे कि उनको क्या है कि उनको OBC या फिर उनकी रिजर्व कैटेगरी में ही रखा जाए। लेकिन अभी जो तुरंत का जजमेंट आया 13 अगस्त का, उसमें यह डिसीजन दिया गया कि जो कैंडिडेट TET जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई थे वो तो जनरल में है ही, जो कैंडिडेट TET OBC या रिजर्व कैटेगरी से क्वालिफाई थे अगर वो सुपर टेट आपका जनरल कैटेगरी से क्वालिफाई किए हैं तो उनको क्या है कि जनरल कैटेगरी में शामिल किया जाना चाहिए। यह डिसीजन आया है फ्रेंड्स मेन रूप से। फिर उसके बाद क्या बारी आती है कि इस आर्डर को भी लागू कर दिया गया। फिर भी करंट बेंच ने यह क्लैरिफाई कर दिया है कि जो मेरिट है जनरल कैटेगरी की, जो कैंडिडेट मिल रहे हैं उनको किया जाए, अगर जो कैंडिडेट बाहर जा रहे हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा। फिर फ्रेंड्स अगली बात यह आती है कि क्या उनकी नौकरी समाप्त हो जाएगी जो लोग मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। तो अभी तुरंत के केस में हाई कोर्ट ने आर्डर दिया है कि शिक्षा ज़रूरी है, तो उसके लिए प्रेजेंट सत्र में किसी को नहीं हटाया जाएगा, लेकिन अगले सत्र तक उनको हटा दिया जाएगा। फिर फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की बारी आती है। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह आदेश दिए हैं कि हम आरक्षण के नियमों को खिलवाड़ नहीं करेंगे, आरक्षण के नियमों का हम पालन करेंगे। जो भी आरक्षण वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षित श्रेणी का लाभ मिलेगा और उनके साथ अन्याय नहीं होगा। तो यह फ्रेंड्स योगी आदित्यनाथ जी के स्टेटमेंट थे। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग नई जानकारी से परिचित हैं उनको सही जानकारी प्रदान करने के लिए वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए।